बुलवान में बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित ने अपने सर पे जब मुकुट को धारण किया, वन में पहुंच गए। वन में पहुंचने के बाद कल से मुलाकात हुई, जिसका नाम कलयुग था। उसके सामने एक गौ खड़ी थी, 3 पैर कट चुके थे। दया, धर्म और दान, ये माता गाय के 3 पैर थे और चारों पैरों में से 3 पैरों को काट दिया था कलयुग ने। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने जाकर के कलयुग से पूछा कि तुम कौन हो, कहने लगा प्रभु मैं कलयुग हूं। कलयुग को अपने बारे में बताया और कलयुग ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो और ये बताओ कि मैं जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहां? अगर मेरा स्थान नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा? राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दे दी। कहने लगे जाओ, तुम्हारा वास, जो तुम्हारा स्थान है, जहां पर कपट से जुआ खेला जा रहा होगा वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। जहां पर स्त्री गमन होगा, अपनी स्त्री को छोड़ के अगर पुरुष दूसरी पराई स्त्री को देखेगा, वहां पर कलयुग का वास होगा। और ये कह दिया कि जाओ, तीसरा स्थान तुम्हारा मदिरा में होगा, शराब जिसे कहते हैं, और चौथा स्थान तुम्हारा स्वर्ण में होगा, सोने में। सोना खोना भी गलत है और पाना भी खराब होता है। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को वरदान दिया, कलयुग को स्थान दिया, तुरंत कलयुग ने अपना सूच रूप बनाया और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि राजा परीक्षित का मुकुट भी सोने का था। वो भी कपट का छीना हुआ मुकुट था। जब जरासंध और भगवान हमारे द्वारकाधीश का युद्ध हुआ था, तो उसी मुकुट को पांडव लोग ला करके अपने बाबा परबाबा के तहखाने में रख दिया था। आज इधर कलयुग ने प्रवेश कर लिया और जाकर के राजा परीक्षित वहां से चल दिए। वहां से जैसे चले, रास्ते में राजा परीक्षित को प्यास लगी। प्यास लगने के बाद समीक ऋषि के आश्रम पर आए राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे प्यास लग रही है, पानी दो। अब राजा समीक तो अंतर्मन गति से समाधि में बैठे हुए थे, और जब राजा से प्यास की अरदास करी, समीक ऋषि ने पानी नहीं दिया। वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने उसी सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और कहने लगे, ऐसे ढोंगी संत मुझे हर रोज मिलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ गई। कलयुग ने उनकी बुद्धि को बेकार कर दिया था। और राजा परीक्षित तो भारत के सम्राट थे। अब भारत का सम्राट कौन होता है? जैसे आज हमारे विश्व में, हमारे भारत देश में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे ही राजा परीक्षित की एक पदवी थी, पूरे विश्व के सम्राट थे। आज इधर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। समीक ऋषि के पुत्र ने आकर देखा और हाथ में जल ले लिया और कह दिया, राजा परीक्षित को भारत के सम्राट होने का गर्व है, इन्होंने इसीलिए मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। आज मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन यही तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे राजा परीक्षित को श्राप दिया, समीक ऋषि की आंखें खुल गईं। बेटे को समझाया, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? वो भारत के सम्राट थे और ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी अब तो जो बाण हमारे वाणी से निकल चुका है वो आपसे नहीं हो सकता, लेकिन
एक शिष्य को बुलाया और कह दिया, जाओ राजा परीक्षित से कह दो अपनी मुक्ति का उपाय कर लाए। राजा परीक्षित ने अपने घर पे जैसे महलों में पहुंचे, अपनी पत्नी को बुलाया और कह दिया कि देवी, आपको पता है मैं अपने हृदय पे हाथ धर के कहता हूं कि 7 दिवस से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। केवल राजा परीक्षित को श्राप नहीं मिला था, हम आप सबको 7 दिवस के अंदर ही मरना है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को बुलाया और सीधे वन की ओर चले गए। वन की ओर जब गए, हरिहर गंगा के किनारे बैठ गए और कहने लगे, पुत्र, अगर तुम्हारे दर पर शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना और किसी को संत का अपमान मत करना। जैसे मैंने अपमान किया, आज वो दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। आज राजा परीक्षित राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और सीधे हरिहर गंगा के किनारे पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे, संतों को पता चला, वातावरण बनने लगा, कुंभ जैसे वातावरण हो गया और कहने लगे कि अरे राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है। अब वहां पर बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, बड़े बड़े संत वहां पर विराजमान थे, पर लेकिन उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर पाया। लेकिन एक दिगंबर संत हैं जिनका नाम सुखदेव जी है। अब सभी संत कहते हैं कि महाराज ये बताओ, सुखदेव जी महाराज तुम्हारी सभा में आएंगे कैसे, उनको पता कैसे चले? लेकिन आपने सुना होगा, जब मुझे प्यास लगती तो हम कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया कलयुग में। आज कुआं प्यासे के पास आ रहा है, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था 7 दिवस में अकाल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इनको स्वयं मुक्ति के लिए सुखदेव जी के पास जाना चाहिए था, लेकिन इधर सुखदेव जी महाराज स्वयं राजा परीक्षित के पास आगमन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? ओ हर की कथा सुनाने वाले, ओ हर की कथा सुनाने वाले, मुझे राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले, मुझको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर का गुणगान गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। आज जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे, सभी संत खड़े हो गए और इधर जब राजा परीक्षित सुखदेव जी को देखा तो प्रणाम किया और सभी संत कहने लगे, महाराज समझ लो आपकी मुक्ति हो गई, क्योंकि मुक्ति सुखदेव जी के पहुंचने से ही हो गई थी। क्योंकि राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी महाराज से ये भी कह सकते थे कि महाराज मुझे ये बता दो कि हमारी जो 7 दिवस में हमें तक्षक सर्प डस लेगा, हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, उस श्राप को आप काट दो।
तो सुखदेव जी महाराज उस श्राप को भी काट सकते थे, लेकिन संतों ने कहा ज्यादा तारीफ मत करना, दिगंबर संत हैं, स्वयं की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते और तुरंत चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज राजन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना बता दो कि 7 दिवस में अकाल मृत्यु जिसकी श्राप मिला हुआ हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज जी की। सुखदेव जी महाराज से जैसे पूछा, अच्छा वृंदावन जो है, आप सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज के कोई रिश्तेदार तो लगते नहीं थे, कोई घर परिवार के थे नहीं, लेकिन एक सत्संग, संतों का काम होता है ज्ञान देना, सत्संग करना, गलत लोग जो राह पे चलते हैं उनको सही मार्ग पर लाना और अपने शिष्यों की रक्षा करना, अपने जजमानों की भलाई करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ तो ऐसे ही संत एक हैं हमारे वृंदावन में। अगर वृंदावन में महिमा देखी जाए तो अपार महिमा है, और वृंदावन में जो संत हैं, वैसे मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दूंगा, समझ जाओगे। पीले वस्त्र धारण करते हैं, सब जानते होंगे, बहुत बड़े सत्संगी हैं महाराज जी, और उनके 20 साल की उम्र से शरीर में किडनी नहीं है, संत का स्वभाव सुना, लेकिन राधा नाम का आश्रय ले लिया है, आज भी संसार में डंका बज रहा है। क्योंकि उनसे डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आपकी किडनी खराब है और आपके पास धन तो अपार है, क्यों ना आप किडनी, देखो मैं इंग्लिश कम जानता हूं, किडनी ट्रांसलेट करा लो। लेकिन बाबा का एक ही शब्द रहा, संतों का जो स्वभाव होता है, बाबा का एक ही शब्द रहा कि मैं एक संत हूं, और संत अपने जीवन के लिए दूसरे के जीवन को कष्ट दे करके अपना जीवन चलाए, तो मेरे संत कहलाने का मतलब क्या है। आज बाबा ने डॉक्टरों से यही कहा कि महाराज ये श्वास जो है वो हमारी राधा के लिए, और ये शरीर जो है वो हमारी ठाकुर जी के लिए, हमें किसी को कष्ट दे करके अपना जीवन नहीं चलाना। इसीलिए राधा नाम में वो शक्ति है, आप पर जब विपत्ति आएंगी तो सब साथ छोड़ जाएंगी, और हमारी राधा रानी ठाकुर जी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जैसे कोई कार्यक्रम या अनुष्ठान या भागवत या शादी विवाह कुछ भी अपने घर में करते हो तो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, क्यों नहीं? एक रिश्तेदार हमारी राधा रानी भी है, उनको आप निमंत्रण दे करके तो देखो। अगर आपके घर ना आए किसी ना किसी रूप में तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात ना, बस यहीं से आप लोग समझदार हो। आप निमंत्रण दो, स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी आपके घर में किस भेष में आ जाएं, स्वयं बताने। तो आज बाबा जी जो हैं वो उन्हीं की कृपा विलासित से, राधा रानी की कृपा से अपने पूरे जीवन को व्यतीत करें। और एक चीज, जितना असर जहर करता है खाने के बाद, उतना ही असर राधा रानी का नाम करता है। और ध्यान देना, जिन्होंने ठाकुर जी का और राधा रानी का आश्रय ले लिया, उनका नाम राधा रानी से जुड़ गया, उनका समझ लो भगवान से बढ़ करके नाम उनके आगे हो गया। अब देख लो, एक हमारे मित्र और है,
सभी जानते होंगे आजकल बहुत फेमस हैं, बहुत ज्यादा, लंदन भी गए थे अभी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। क्लासमेट हैं, लेकिन समय, कर्म, विश्वास और आस्था, तो ठाकुर जी कब कृपा कर दे पता नहीं चलता है। अभी यहां बैठे हो, रात रात में तुम्हें वायरल कर दे, कोई पता नहीं है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी सबको एक मौका देता है, सबको। पर कुछ लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं मौके का फायदा गंवा देते हैं। तो ऐसे ही आप भी ठाकुर जी को भक्त या भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे भजो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। और क्या कहते हैं, एक हमारी राधा